मंगलाचरण का। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें 2 दिन से मुख्य तौर से कल जो है हम थोड़ा कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर आए थे, जिसमें हमारा डिस्कशन भी चला था। तो मैंने अपना जो इसी पुस्तक का जो कर्ता कर्म अधिकार है उसको मैंने देखा, और अपना इसके ऊपर में अपने बहुत सारे एपिसोड हुए हैं जो शुरू शुरू में कर्ता कर्म अधिकार में अपन ने वो सब पढ़ा है। तो थोड़ा सा ध्यान से विस्मृत तो हो गया था, लेकिन उसमें जो जो हमने कल डिस्कस किया सारे जवाबों सवालों के जवाब उसमें है। तो अभी हम 3 दिन तक जो है वो हम अवेलेबल नहीं हैं। तो 3 दिन के लिए अमित जी जो है वो कर्ता कर्म अधिकार लेंगे। जो हम लोगों ने पहले जो अध्ययन किया था उसी में बिल्कुल चुना हुआ जो है बहुत, वो मैं उनको भेज दूंगा, और वो उसके हिसाब से ये 3 दिन तक आपको इसका रसपान कराएंगे, तो वो सब क्लैरिटी भी हो जाएगी, और आप हाँ का समय जो है प्रोफेशन का अच्छा गुजरेगा। तो अभी अभी मेरी बात हुई है अमित जी से, एक बार और लोग आ जाएंगे तब मैं और रिपीट कर दूंगा ये सब। हम लोग वंचित रहेंगे। हाँ, नहीं अपन तो पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं ना वो। नहीं नहीं, वही देखो, तो, हाँ ये चीजें जितनी बार सुनी जाए पढ़ी जाए हाँ 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 उतना अच्छा लगता है, और इस समय जरूरी था इसका थोड़ा सा हाँ। अम, बैकग्राउंड। मतलब विवेचन होना। हाँ समझे? क्योंकि उससे क्या है कि उस समय जब पढ़ा था तो पढ़ने के हिसाब से एक धारा प्रवाह बना था। हाँ अभी जो सुनेंगे तो एक वास्तव स्थिति को कंपेयर करके अगर सुना जाएगा तो मस्तक पलट में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। हाँ। और वैसे अपन कोशिश करेंगे, मैं वहां से लौटने के बाद में फिर से और नहीं, समराइज हम करेंगे, क्योंकि कोशिश ये तो उसका। करेंगे हम वहां से ज्वाइन कर लें अमित जी को, हाँ टाइम मिलेगा तो। हाँ। तो वो कोशिश करेंगे। और मैंने इसमें सारे देखे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो कुछ तो अपन अभी भी डिस्कस करेंगे, और बाकी डिटेलिंग वहां से ये हो थोड़ा जाएगी। थोड़ा सा अगर उसका ब्रीफ में अगर आप उसको हाँ, विवेचन मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में, अभी बात करूंगा। करेंगे थोड़ा, मतलब अभी जो ताजा ताजा जो डाउट है वो निकल हाँ जाएगा। कल कल आपने जो छोड़ा था बिल्कुल पीक पे छोड़ा था। हाँ 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 हाँ, हाँ। तुरंत बात करते हैं उसकी। तो देखिए, ये जहाँ से मैंने चीज छोड़ा था उसके वहां से आगे से चलते हैं, बीच में अपना वो टॉपिक भी ले लेंगे। तो ये चूंकि पुस्तक में 2-3 पेज नहीं है वहाँ उसमें स्क्रीन पर, तो मैं पुस्तक में से पढ़ के सुना रहा था आपका। जी, जी। इसमें अपन ने कल पढ़ा था, अज्ञान दशा में स्वभाव का बोध उसे नहीं होता, अतः पर पदार्थ के संचय में, उनके निर्माण में वह होता तो निमित्त मात्र है, पर अपने को पर का कर्ता मान लेता है। यह मान्यता ही उसका भ्रम है, और भ्रम के कारण ही वह दुखी है। वह दुखी इसलिए होता है कि अपनी गलत मान्यता में पर को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, परंतु परद्रव्य तो स्वयं अपनी परिणति के अनुरूप परिणमता है, उसकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता। तब यह अपनी इच्छानुकूल पर परिणमन के अभाव में स्वयं दुखी होता है ना। आपने देखा होगा कि संसार में
जितने भी पदार्थ हैं, अपने परिवार के ही सारे सदस्य जो है एक मत नहीं होते। हम उनको समझा भी देते हैं कि देखो फला फला घटना होने वाली है, फला आदमी आने वाला है, तुम सबको ये बोलना है, तुमको वो बोलना है। कोशिश तो करते हैं वो, लेकिन फिर भी वो एक जैसा नहीं बोल सकते। सब, क्योंकि सबका परिणमन अलग अलग होता है। आपकी बात उन्होंने किस ढंग से सुनी, किस ढंग से समझा, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये तो एक मोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। संसार के सभी सदस्य, पति चाहता है कि पत्नी मेरे हिसाब से चले, पत्नी चाहती है कि पति मेरे हिसाब से चले, बच्चे हमारे हिसाब से चलें, संसार के समाज के लोग हमारे हिसाब से चलें। लेकिन वो चलते अपने हिसाब से ही हैं। हम चाहते हैं कि जो भोजन मैं कर रहा हूँ उससे मुझे यथा योग्य पौष्टिकता मिले, इनसे मेरा रक्त बढ़ जाए, इससे मेरा ये हो जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इन बात को ध्यान में रख के औषधि देता है। लेकिन फिर भी वो औषधि हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करेगी, हम ना तो हम जानते हैं ना डॉक्टर जानता। क्योंकि शरीर का परिणमन, शरीर पर द्रव्य है, वो अपने हिसाब से करता है ना। इसी दृष्टि में अपन ये भी जानते हैं कि जैसे शरीर को मुख्य करके अपन बात करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि हर एक घटना के अंदर में एक मुख्य जो है वो निमित्त होता है। एक दूसरे, जब अपन घटना कहते हैं तो घटना में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। उस घटना में जो बहुत सारे पदार्थ जुड़े होते हैं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। और वो कंट्रीब्यूशन में हम ढूंढते हैं कि वास्तव में कर्ता कौन है। तो कर्ता सब है, लेकिन किस चीज के कर्ता है? अपने अपने स्वभाव के अनुरूप जो कार्य हो रहा है उस पूरे घटनाक्रम में, वही उस घटना के में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने उनके स्वभाव के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने एक दाल बनाई, दाल बहुत स्वादिष्ट बनी। तो स्वादिष्ट बनाने के पहले मैंने उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स डाले, नमक डाला, मिर्च मसाले डाले, काली मिर्च डाली, ये सारी चीजें डाली। उन सब का जो है परिणाम, सामूहिक परिणाम ये हुआ कि दाल स्वादिष्ट बनी। अब उसमें उस किसको श्रेय दूं कि किसने स्वादिष्ट बनाई? किसी को दे सकते हैं अपन श्रेय? बताओ इसी विषय से। देखिए, जो स्वादिष्ट बनी हाँ। वो उसकी जो उपादान शक्ति थी दाल की, उसकी वजह से बनी। बाकी तो सब निमित्त मात्र थे। बाकी नहीं, तो दाल दाल एक उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था। हाँ। वो दाल दाल को हम ऐसे उबाल के भी रख सकते थे, खाली नहीं, उबाल के, कोई मसाला नहीं डाल। दाल में जो भी कंस्टिट्यूएंट डाले, उसके मसाले डाले, हाँ, उसका जो उसमें क्या नाम है, काली मिर्च डाली उसमें, जो है नमक काली डाला। मिर्च डाली, दाल का मसाला डाला, हाँ, उसको कितना उबालना है, कितना पानी डालना है, करे करे। कितने देर तक उबालना है, ये सब बातें मतलब जो गृहिणी बना रही है वो हाँ, उसके ऊपर है। ये तो वही घड़ा बनाने वाली बात है। जो घड़ा बना हाँ, रहा है तो वो अपने विवेक से कितना उसको चक्र चलाना है, कितना उसको उसको शेप देना है घड़े को, हाँ। मोटा बनाना है, पतला बनाना है, सुराही की तरह बनाना है। नहीं, तो अभी देखो इस उदाहरण में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसमें जैसे नमक का स्वभाव है उसको नमकीन बनाना, जी हाँ। काली जो मिर्च डाली है उसका स्वभाव से तीखा करना, जी थोड़ा कोई गुड़ भी डाल देते हैं तो गुड़ का स्वभाव उसमें किंचित मिठास लाना। हाँ। तो इन सब, इस पूरी प्रक्रिया में जो दाल बनी, उसमें इन सब कंस्टिट्यूएंट्स ने अपना अपना कार्य किया या नहीं किया? वो तो अपने परिणति के समय अपना अपना कार्य किया। तो नमक अपने नमकीन पने का करता हुआ। नहीं, वो तो बात सही है। नमक अपने का करता हुआ, नमक काली मिर्च अपने कार्य की करता हुई, हाँ, हाँ, दाल अपने कार्य की करता हुई, वो सारे बराबर। कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो तो वो ये सब करता किस किस के हुए? करता अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जो उनका कंट्रीब्यूशन था हाँ। उसके उसके जरूर करता हुए। जी लेकिन जब एक एज ए होल मैं कहूंगा कि दाल बहुत स्वादिष्ट बनी, तो हाँ। वो सारे सब मिल करके सबका निमित्त उसमें मिला, सबके कर्तापने का निमित्त उसमें मिला। तो वो तो ठीक है, वो ज्वाइंट करता भी तो कह सकते हैं। और ज्वाइंट करता को, तो ज्वाइंट करता में क्या है कि दाल नाम की चीज उन्होंने नहीं बनाई। नहीं, दाल राम की देखो, चीज नहीं बनाई। हाँ, जो तो कर्ता की परिभाषा क्या है? सुनो, देखिए कर्ता की देखिए परिभाषा क्या है? देखिए, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ। हम्म, दाल उसने आपने उसका नाम दिया, और भी नाम दे सकते थे। वो एक प्रोडक्ट बना, उसमें दाल की अपनी उपादान शक्ति थी, काली मिर्च की अपनी थी,
नमक की अपनी थी, बाकी मसालों की अपनी थी, और सबने अपना अपना परिणति के अनुसार अपना अपना कार्य किया। बस। तो जो प्रोडक्ट बना वो जॉइंट करता हुए सब लोग, एक ज्वाइंट कोई हुए। विशेष करता नहीं है इसमें। देखो, ज्वाइंट करता हुए ज्वाइंट करतापने में भी उनका करतापना उनके स्वभाव तक ही सीमित रहा। बिल्कुल सही बात है। बस इतनी सी बात है। बस। करता जरूर सब थे। ज्वाइंट करता अपन कह रहे हैं कि ज्वाइंट करता थे, मतलब किस हिसाब से थे? उन्होंने अपना नमकीन पना छोड़ा, उसने अपना तीखा पना दिया, इसने अपना ये दिया। कुल मिला के दाल स्वादिष्ट बन गई। यस। तो स्वादिष्ट बनाने में आप कह सकते हो सबका योगदान था। बिल्कुल था। है ना? योगदान शब्द मैंने कॉमन कह दिया। लेकिन उसमें जो अपन ये कहेंगे साहब दाल बनने में जो है वो काली मिर्च का बड़ा योगदान था, या उसका निमित्त था, या नमक का बड़ा निमित्त था। तो वो निमित्त तो एज ए ज्वाइंट उस घटना के लिए उसको निमित्त ही कहा जाएगा, उनकी प्रेजेंस उसमें निमित्त थी। लेकिन कर्तापने की जब हम बात करेंगे व्यवहार में, भले ही अपन कहते हैं कि सभी सभी उसके कर्ता थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनका कर्तापना उनके स्वभाव तक ही सीमित था। जो उन्होंने छोड़ा उसमें से सिर्फ उस चीज के कर्ता वो थे। इसलिए जहाँ कोई घटना घटित होती है उसमें जितने भी द्रव्य उसमें शामिल होते हैं, वो द्रव्य उस घटना में शामिल होने के बाद भी अपना अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमते हैं। और उस ज्वाइंट घटना को अपन बोलते, जब अपन ज्वाइंट घटना बोलेंगे तो साहब ये किसके निमित्त से हुआ? तो वो सारे जो हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब निमित्त कहे जाते हैं, उस घटना के निमित्त कहे नहीं जाते तो इसके इस दाल वाली जो घटना है हैं। बनाने वाली की, हाँ। आप वो घड़े से कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, घड़ा बनाना। नहीं, घड़ा जो बन रहा है हम्म। उसमें उसने क्या कहते हैं, बड़ा कलाकृति का घड़ा बनाया, हाँ ठीक उसमें है ना। कई रंग डाले उसमें। हाँ। ठीक है। रंग का अपना योगदान उपादान शक्ति है, उसने अपना प्रभाव छोड़ा। जब घड़ा बना तो उसमें तो आपने मिट्टी को उपादान शक्ति देके उसका कर्ता बना दिया। हम्म। दाल के प्रोसेस में भी आप किसको क्या कहते हैं कर्ता बनाएंगे? आप मुख्य कह तो रहे दाल हैं दाल ही थी कि ना। उसमें हैं? मुख्य तो जो दाल नाम की चीज थी ना वो मुख्य थी। हाँ। बाकी सब तो उसमें ऐड करने वाले थे ना। अगर वो दाल ही मुख्य चीज नहीं होती तो वो किसकी दाल बनाते हैं, तो कोई, मसाले डाल के रह जाते। वो ठीक है, वो बात सही है। तो यहाँ पर दाल करता हुई मूल रूप से, बाकी सब जॉइंट करता हुए मतलब। ज्वाइन करता आप कह सकते हो, व्यवहार में तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसकी जो हकीकत है उसमें अपन जानते हैं कि उनका कर्तापना कितना था। क्योंकि उन्होंने दाल बनाई नहीं, दाल में उन्होंने स्वाद को ऐड किया। नहीं, वो है तो ना? लक्ष्य था ना। स्वाद, अच्छी स्वादिष्ट दाल बनना एक लक्ष्य था। मेरी बात लक्ष्य की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो स्वयं तो दाल थे नहीं। वो जितने मसाले थे वो स्वयं दाल नहीं थे। नहीं नहीं, वो तो नहीं लेकिन नहीं थे दाल। हाँ, तो दाल की जो स्वादिष्ट बने में निमित्त बने वो सारे पदार्थ निमित्त मुख्य रूप से थे ही थे। हम्म। और जो दाल थी स्वयं वो उसकी कर्ता थी। हम्म। आप ऐसा कह सकते हो। यस। जैसे घड़े को बनाने में जो मिट्टी थी मुख्य कर्ता तो मिट्टी ही थी। और बिल्कुल सही। बाकी के कुमार चाक दंड आदि वो सब उसके निमित्त थे। तो देखो, संसार में भी ये सब घटित होता है। अपन जब शरीर और आत्मा की उदाहरण देते हैं तो हम शरीर को जब मुख्य करके कहते हैं कि साहब जो भोजन है वो भोजन वास्तव में शरीर ने ही किया। शरीर ने ही उसको परिणमाया। कि साहब मेरे हाथ पैरों में मेरे नाखून कौन बढ़ता है, कौन बढ़ाता है? बोले वो तो जो उसकी योग्यता है शरीर की है। शरीर ही बढ़ाता है। और शरीर ही भोजन को हजम करता है, शरीर ही भोजन को निगलता है। तो जब मैं शरीर की मुख्यता से बात करता हूँ तो वो जो पुद्गल द्रव्य है, जो शरीर रूपी पुद्गल द्रव्य है, वो उसका कर्ता माना जाता है। और अपन बोलते हैं कि साहब वो मुर्दा क्यों नहीं करता ये सब? मुर्दे में ये सब चीजें क्यों नहीं आती? सजीव जीव की आपके शरीर की बात कर रहे हो आप। इसका अर्थ क्या है कि इसमें कोई किसी और का निमित्त भी था। तब आप निमित्त की तरफ आते हो, आप बोलते बिल्कुल सही है साहब, जीव का निमित्त था। जीव की प्रेजेंस में शरीर ये सब कार्य करता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको मुख्य रूप से आत्मा की बात करूं तो साहब जो सारे कार्य हैं वो आत्मा ने किए, शरीर तो निमित्त था। कैसे? बोले साहब देखो, अगर जो है शरीर जीव नहीं होता
तो वो शरीर को उस तरह की प्रेरणा देना, उस तरह की जो उसके भोजन आदि का निगलना, उसका अंदर में वो सब प्रेरणाएं देना, हलचल करना शरीर में जो है वो, उसमें जो पचाना, वो सब कहाँ से होता? तो मुख्य रूप से तो उसका जिम्मेवार जीव ही है। जीव के बिना वो होता नहीं। तो अगर मैं उसको शाद्वाद के हिसाब से इसको मैं मुख्य करूं और उसको गौण करूं, तो मैं उसको इस तरह पेश कर सकता हूँ। लेकिन अगर जैसे क्रिया के ऊपर से ही मैं करूं कि नहीं, जो एक्चुअल में क्रिया हुई, शायद जैसे कल के जन साहब कह रहे थे ना कि मैं तो जाने को, आवागमन करने को ही के वास्तविक कार्य मानता हूं। तो अगर हम उसको कार्य मानते हैं तो उस दशा में जो क्रियावती शक्ति है वो मुख्य रूप से शरीर की हुई, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि क्रियावती शक्ति दोनों की होती है। जैसे एक गाड़ी में के अंदर में एक मैं बैठा हुआ हूँ, बस के अंदर में, और ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक के कारण, इनर्शिया के कारण शरीर पूरा के पूरा आगे दो की तरफ दौड़ा, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था उस शरीर में, इसलिए मैं भी साथ साथ ही वहां पर चल के आया। तो क्रियावती शक्ति मेरी और उसकी ज्वाइंट हुई उस घटना में। लेकिन मुख्य रूप से जो वो शरीर की जो दशा थी वो मुख्य थी, क्योंकि आत्मा के कोई भाव नहीं थे उसे वहां ले जाने। तो इस तरह के निमित्त नैमित्तिक संबंध जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें कौन मुख्य है कौन वो है, वो आप कह सकते हो, लेकिन ज्वाइंट घटनाएं जितनी भी होती हैं, उनमें जितने कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सब अपने अपना जो उनका स्वभाव होता है उतना कंट्रीब्यूट करने के लिए उतने कार्य के वो करता होते हैं। तो अभी जैसे मैं, जैसे ये अभी यही वाली बात थी, जैसे कि अभी दाल स्वादिष्ट बनी। जी। अब दाल स्वादिष्ट बनी कि अच्छी बनी, अब वो जीभ के ऊपर भी है। हाँ, ये हाँ, किसी हाँ, के हाँ, जीभ को हाँ, हाँ, चरपरा पसंद है, किसी जीभ को मीठा पसंद है, किसी जीभ को खट्टा पसंद है, और किसी को दाल पसंद ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, तो मतलब ये, मतलब हर चीज का अपना स्वभाव है। मतलब दाल का स्वाद लेने की भी आपका, वो आपका स्वभाव होना चाहिए उसका, आपका, आपके जीभ का। तो वो इसलिए किसी भी चीज को हम ये बोलें कि वो करता है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, निमित्त, कोई भी चीज जब आपको खाली पसंद आई, स्वादिष्ट लगी, तो सारी चीजें इसमें निमित्त बन गई। बस कुल मिला के सार संक्षेप में इतना समझ लेना, हर एक द्रव्य अपने स्वभाव का स्वयं करता होता है। उसका जो भी कार्य होता है उसके स्वभाव के अनुसार होता है, वो जहाँ कहीं भी मौजूद रहे, किसी मिश्रण में रहे, किसी घोल के अंदर रहे, लेकिन वो अपना जो उसका स्वभाव रूपी जो कार्य है उसका करता रहता। पर का करता नहीं है, पर में वो निमित्त जरूर बन जाता है अपने स्वभाव के कारण, कि मेरा स्वभाव, नमक का स्वभाव नमकीन देना पना देना है। लोग उसको इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो हमें नमकीन पना चाहिए। नमक तो नमकीन पना ही देगा क्योंकि उसका स्वभाव वही है। तो नमकीन पने का करता नमक है, मीठे पने का करता गुड़ है। और जब संयुक्त जो कोई घटना घटित हुई तो उसमें बोलेंगे इन सबका निमित्त था। समझे बात? कर्ता हमेशा है, मुख्य सिद्धांत क्या है? कर्ता हमेशा अपने स्वभाव का ही कर्ता होता है, स्वयं का ही कर्ता हो सकता है, पर का कर्ता नहीं होता। पर में उसकी प्रेजेंस निमित्त रूप से होती। दूसरी बात यह भी है। तो साहब इसमें जो दाल बनाने का जैसे एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, जी। तो दाल बनाने का स्वभाव किसका है? दाल का। नहीं, दाल दाल बनाने का स्वभाव नहीं है उसका, वो तो दाल है। हाँ। वो तो दाल जैसा स्वभाव कैसे आ रहा, मतलब जीव का मतलब जीव को ही तो पता है कि भाई वो दाल जो है इसमें इतना नमक पड़ेगा, इतना चीनी पड़ेगी या मिर्च पड़ेगी या वो चीज पड़ेगी। दाल को तो नहीं पता कुछ इस बारे में। कुम्हार का उदाहरण में भी तो उसको मिट्टी को नहीं पता कि कितनी मिट्टी जो है पतली लगेगी, कितनी लेयर लगेगी, किसने हाँ। बनाया वो डिसीजन? हाँ, कुम्हार ने तो किया ना। डिसीजन तो कुम्हार ने ही तो, लिया। तो कुम्हार करता हो गया क्या? अब वो आप जिनवाणी वाले मानते नहीं, इसलिए नहीं हुआ करता। रेल के जैसा, आप तो जीरो पे आ गए थे। नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो डिस्कशन है सही है। ये हमेशा से अभी तक हम लोग कभी इस डायरेक्शन में बात नहीं किए थे कि सब लोग करता है। अभी कल से हम जो बोल रहे हैं कि दाल में दाल भी करता है, चीनी भी करता है, नमक भी करता है, मिर्च भी करता है, जीव भी करता है, उसका शरीर भी करता है। तो ये तो कर्ता का मतलब, या तो जैसे शैलेंद्र जी बोल रहे थे, कर्ता का कॉन्सेप्ट ही हटा दीजिए। कोई करता नहीं है। तो हटा क्योंकि ही रहे अगर हैं। कोई भी काम है तो उसमें तो
अपने जैसे गुण है, गुण जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, नमक का प्रॉपर्टी है, गुण है नमकीनपना। जब डालोगे तो वो आएगा अपना उसमें। मिर्च का बराबर। का गुण है मिर्चपना, तो वो आ जाएगा एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको जो कम ज्यादा करने में, रेशियो करने में, ये कौन कर रहा है? देखो, अपन एक पार्ट को ही करता क्यों मानते हैं कि जिसने जो है कम ज्यादा किया, जिसने डिसीजन दिया वही करता है। आपको उसको खाली उस स्वभाव का, उस डिसीजन का कर्ता बना सकते हो कि डिसीजन लेने का कर्ता ये ये है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जैन तो साहब। सभी का करता तो जीव ही हो गया ना। नहीं डिसीजन सबसे उसने हाँ तो लिया कहाँ कि तो आज जीव। आज जो है, जैसे सुबह किचन में भाभी जी गई, उन्होंने बोला हाँ अच्छा दाल बननी है अरहर की दाल। उनका हाँ डिसीजन लिया कि अरहर की दाल। हाँ उन्होंने डिसीजन लिया कि अच्छा पतली बनेगी, गाढ़ी बनेगी, कैसी बनेगी, हाँ कितना नमक पड़ेगा, कितनी मिर्च पड़ेगी, है हाँ कितनी सीटी बजने पे उठाएंगे। हाँ तब डिसीजन तो जीव ले रहा है। हाँ, तो लेगा, बिल्कुल लेगा। तो फिर हम तो उसको करता नहीं मानते हैं ना। लेकिन जब कर्ता की सब डिसीजन परिभाषा तो क्या है जीव ही ले रहा है, उसकी? देखो, लेकिन कोई परिभाषा उसको। आप बदल नहीं सकते। परिभाषा अपने हिसाब से नहीं बना सकते। कर्ता की परिभाषा क्या है? करता की परिभाषा आपने सबको करता बना दिया, परिभाषा कुछ रही नहीं। नहीं, सबको हर कर्ता हर बनाया आदमी नहीं है। करता है, हर 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 हमने चीज करता है, आपने तो ये बोल दिया ना। हमने तो बिल्कुल नहीं बोला जो ये अपने आपकी। अपने स्वभाव का करता है, हर हर चीज, जो हर हर स्वभाव का। द्रव्य में, हर द्रव्य में कुछ न कुछ स्वभाव है। हाँ, तो हर चीज करता है। अपने अपने स्वभाव का करता, अपने अपने स्वभाव का करता है, उसके बियॉन्ड नहीं है। तब वो तो गुण है उसका, करता कुछ नहीं है, वो तो गुण है, वो जब तो जहां उसी जाएगा वो गुण को गुण ही, को दिखाएगा। उसी गुण को ही अगर मैं कर्ता बना चीनी कहते डालूंगा तो वो अपना गुण दिखाएगी हैं। उसमें। हाँ, सर तो बस ऐसा यही है, तो बात एक मिनट में बोलना चाहूंगा। हाँ जो बेसिक थ्योरी है घड़े वाली, उसको ही अगर एलके जज साहब अमान्य करते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं सब उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ना कॉम्प्लिकेट नहीं था, एक मिनट कंपाउंड एक जैसे मिनट होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स मिनट है। एक हमने मिनट दाल का जो एग्जाम दिया एक मिनट कॉम्प्लेक्स हो गया एग्जाम पे मैं ही। इस समय दाल की बात नहीं कर रहा हूँ सर। है। दाल तो खा, मैं बात सुबह कर रहा खाई हूँ थी। केवल बेसिक चीज घड़े की। पहले तो आप इस पे अपना मत स्पष्ट करिए कि जो जैन सिद्धांत है आगम का, घड़ा क्या कहते हैं, घड़ा, घड़ा बनता है उसमें मिट्टी की उपादानी शक्ति से घड़ा करता है कि नहीं। पहले इसको अब एक्सेप्ट करिए या मना करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी सब कल के डिस्कशन, आज के नहीं डिस्कशन को लें। कल के डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, लेना पड़ेगा ना कल का नहीं, डिस्कशन में अकाउंट सुनो में। सुनो सुनो सुनो, केवल इस चीज का, ये घड़े वाली बात हमारी कई बार विवेचना हो चुकी है। पूरे घड़े की बनने की प्रक्रिया आपको मालूम है। घड़े तो की उसके मिट्टी में अगेंस्ट ही तो कल एक, सब डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं कल का उसी, कल मेरा आपने क्वेश्चन ध्यान दिया हो तो एक मैंने मिनट बोला एक कि, मिनट सर, मैंने ये बोला था सर, मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैं मैंने ये क्वेश्चन नहीं बोला सुन रहा था। हूँ सर। मैं, आप हाँ, मेरी चलो बात सुन बोलने लीजिए। दो, बोलने दो नहीं लेडीज एक एंड मिनट एक मिनट, मैं केवल केवल घड़े के बनने की बात कर रहा हूँ। आगे के पीछे क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं घड़े की बनाने की प्रक्रिया की केवल बात कर रहा हूँ। उसका सिद्धांत ये है, जो आपने विवेचना की है, कि घड़े के अंदर मिट्टी की उपादान शक्ति से ही घड़ा बनता है, वही उसका करता है। ये सिद्धांत कई बार कई ग्रंथों में पढ़ा गया है, और ये बेसिक सिद्धांत है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आपको क्या? नहीं है तो बताइए, है तो बताइए, फिर आगे की बात करेंगे। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं था कल तक। नहीं नहीं, कल तक नहीं, कल, आज बताओ। कल की बात मत हाँ, करो, अभी बताओ। नहीं मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है तो। हाँ कल तक ऑब्जेक्शन नहीं था। कल हमारी जो बातें हुई कि इसमें उपदान करता है, निमित्त करता है। आज भी जैन साहब ने बोला कि हर द्रव्य अपने अपना करता है। तो वो जो चीज थी घड़े वाली, उससे हम थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं कल से। नहीं, जो मैंने बात यही चीज करी मैंने जो मैंने आपने, यही चीज कल बोली थी जैन कि साहब अभी ने तक जो जो हम बात, पढ़ते आए एक थे एक उससे एक हम डिफर करके बात कर रहे जैन साहब ने जो बात बोली आपने पूरी नहीं सुनी। हैं। आप पूरी बात करिए, फिर आपको समझ में आएगा। उन्होंने चलो ठीक कहा कि देखिए है। पूरी सुन ले, पूरा कर लेने दीजिए। जो अलग अलग द्रव्य हैं, उनकी जो उपादान शक्ति से जो परिणति होती है, परिणमन होता है, वो उसका उसका स्वभाव के अनुसार वो उसका करता है। उन्होंने ये बात कही है, पूरा सेंटेंस पढ़िए आप। ऐसे ही नहीं कहा है कि वो निमित्त बन जाएगा। नमक का स्वभाव है नमकीन होना।
नमकीन होना तो वो उसका जो परिणमन हो रहा है, नमक का स्वाद है वो उसका स्वभाव है, वो उसका करता है। मिर्ची का स्वभाव है, वो मिर्ची करता है। जो आपने मसाला डाला वो करता है। दूसरा, जो गृहिणी उसकी क्वांटिटी डाल रही है मेजर करके उसके विवेक से, तो उसका विवेक का काम भी उसका अपना एक अलग काम है, वो निमित्त बन रही है वहां पर। तो यो मिट्टी का जो सिद्धांत है, घड़े का जो सिद्धांत है, आप कह रहे हो जिनवाणी की वजह से मुझे मानना पड़ रहा है, वैसे तो नहीं मानता हूं मैं। ये बात ठीक नहीं है। पहले आपको ये सिद्धांत करना पड़ेगा कि वो बात आप उसको सत्य मानते हैं, नहीं मानते हैं तो फिर कोई बहस करने का मतलब नहीं। मेरा तो केवल इसी में बात है। दोनों देखो चीजों को मिक्स मत करिए। द्वारिका नगरी जब जली थी ना, तो द्वारिका, मैंने एक बात और कही आपसे कि कोई भी जब ज्वाइंट घटना होती है, उस ज्वाइंट घटना में आपको कोई जो करता है वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसमें आपको सब निमित्त ही नजर आएंगे कि उस घटना के निमित्त। और वो जो निमित्त होंगे वो उसमें जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, उनमें उनका जो रोल होगा, वो उनके स्वभाव तक ही सीमित रहेगा। द्वारिका नगरी जली तो दीपायन मुनि को किसी ने आज तक दोष नहीं दिया कि दीपायन मुनि ने आग लगा दी, दीपायन मुनि ने उसका जो है द्वारिका नगरी को नष्ट कर दिया, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो क्या बोलते हैं कि द्वारका नगरी जली, ये नेमिनाथ भगवान ने बहुत पहले से देख लिया था, और जो जो उसमें निमित्त बनने वाले थे उनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वही कोशिश वास्तव में उसके क्रियान्वयन में निमित्त बनी, है ना। इतना बड़ा सिद्धांत था, इतनी बड़ी घटना थी। उस सारी घटना में जो बात कही गई है कि दीपायन मुनि को क्रोध आया, देखना उसमें क्या क्या निमित्त बने। दीपायन मुनि को क्रोध आया, इसमें किसी भी पात्र के बारे में नहीं बोला जाता कि उसने आग लगाई। तो दीपायन मुनि के शरीर से वो पुतला निकला, और उस पुतले ने द्वारिका नगरी को भस्म किया। अब इतनी बड़ी घटना हुई, अपने को सामने सामने दिख रहा है कि दीपायन मुनि के कंधे से वो निकला, और दीपायन मुनि के क्रोध के कारण वो निकला, लेकिन फिर भी लोग उसको दीपायन मुनि का कार्य नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दीपायन मुनि का जो उसमें था उतना योगदान था कि उनको क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध उनका उस तात्कालिक परिणमन था, उनके स्वभाव का तात्कालिक परिणमन था, उसकी पर्याय थी जो वैसी हुई, जो उसमें निमित्त बनी, ऐसा कहा जाएगा। तो उनको ऐसा क्रोध क्यों आया? तो उसमें निमित्त बनाए हुए वो लड़के जिन्होंने वो शराब पी करके उत्पात किया। तो वो लड़कों ने उत्पात क्यों किया? तो उनका निमित्त बना वो पानी, वर्षा का पानी जो शराब के बर्तनों में गिरा, और उससे उसमें नशा हो गया। तो बोले वो बर्तन किसने बने फेंके? बोले बर्तन इसलिए फेंके गए थे कि लोगों को डर था कि ऐसा होगा, शराब पी करके ऐसी घटना सुनी थी उन्होंने, इसलिए बर्तन जंगल में फेंकवा दिए थे। आप देखो कि सारी घटनाओं में जो जो कनेक्शन हुआ, उन सब में निमित्त निमित्त की बात ही कही जाती। इतनी पूरी घटना में जिस वर्षों हो गए, जिसके जिसके उदाहरण जगह जगह भरे हुए हैं, उसमें भी किसी एक सब घटना को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को करता नहीं बताया। तो सर इसका तो द्वारिका मतलब ये नगरी हो जल, गया ना सर, इसका तो मतलब ये हो गया कि द्वारका नगरी के जलने में कोई भी करता नहीं है। घटना है, घटना हुई, घटना के निमित्त बने सारे। तो एक इसका घटना मतलब, हुई। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई घटना होती है तो उसका कर्ता होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कल से आपसे यही कह रहा हूँ। तो जो फिर घटना तो होती है ना। फिर हाँ तो हम ये बोलिए। भी बोल सकते हैं कि दाल के बनने में कोई भी कर्ता नहीं है। हाँ देखो, उसमें मुख्य जो है निमित्त होता है, और जो ऑक्सिलरी निमित्त होते हैं जिसमें उपादान शक्ति मुख्य रूप से, जैसे दाल है ना, दाल एक मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये और मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो नहीं हो, जैसे अपन जब मिट्टी के उदाहरण देते हैं, तो मिट्टी में मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको कि व्याप्त होना है। कर्ता की परिभाषा क्या है? कि जो जो कार्य हुआ है उसमें संपूर्ण रूप से व्याप्त दिखाई दे, वही उसका कर्ता है। वो दाल जो है वो संपूर्ण दाल का, जो जिसे बनी हुई दाल कहते हैं, उसमें दाल ही व्याप्त रहती है। उसमें से दाल आप बाहर निकाल दो, तो जितने मसाले रहेंगे उनको आप दाल कहोगे क्या? सो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे हैं उसका उद्देश्य इतना ही है कि हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं और जो हम जिसमें हम अपने को शामिल मानते हैं और उसके लिए हम कर्ता का अपना भाव ले आते हैं,
और राग देश में और दूसरे को बता देते हैं कि उसकी वजह से गुस्सा आया, इसकी वजह, तो उसमें अपने को क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये जो भी हो रहा है वो होनहार है, वो हो रहे हैं। इसलिए आपको किसी पर रागी द्वेषी नहीं हो रहा है, किसी को गलत नहीं ठहराना है। आपको आपको अपने स्वभाव को नियंत्रित करना है, दूसरे पे नियंत्रण नहीं लाना है। इसके लिए सारा की सारा डिस्कशन चल रहा है बेसिकली। बहुत तो बढ़िया, अपने बहुत स्वभाव के बढ़िया, आप विरुद्ध हो। बिल्कुल क्लैरिटी आया आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, यही बात है। इसलिए कर्ता मानना, ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि भाई किसी को अभिमान ना आ जाए कि मैं करता हूँ। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, इसलिए इसमें इसमें एक लाइन लिखी है, अज्ञान दशा में स्वभाव का बोध उसे नहीं होता, अतः पर पदार्थ के संचय में, उनके निर्माण में वह होता तो निमित्त मात्र है, पर अपने को पर का कर्ता मान लेता। यह मान्यता ही उसका भ्रम है, और भ्रम के कारण ही वह दुखी है। वह दुखी इसलिए होता है कि अपनी गलत मान्यता में पर को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, परंतु पर द्रव्य तो स्वयं अपनी परिणति के अनुरूप ही परिणमता है, उसकी इसकी इच्छानुसार परिणमन नहीं करता। तब यह अपनी इच्छानुकूल पर परिणमन के अभाव में स्वयं दुखी होता है। इसी प्रकार पर में अपना कर्तृत्व मानकर जब पर की निमित्तता में भी अपनी स्थिति अपनी इच्छानुसार नहीं पाता, तब उसका दोष पर को देता है और स्वयं दुखी होता है ना। पर से अपना कर्तृत्व मानकर जब पर की निमित्तता में भी अपनी स्थिति अपनी इच्छानुसार नहीं पाता, तब उसका दोष पर को देता है और स्वयं दुखी होता। ज्ञानी की स्थिति इसके विपरीत है। वो जानता है कि पर द्रव्य अपने द्रव्य की योग्यतानुसार तथा अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुसार ही परिणमेगा। क्या जानता है वो? पर द्रव्य अपने द्रव्य की योग्यता के अनुसार तथा अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुसार ही परिणमेगा, मेरी इच्छानुसार नहीं परिणमेगा, अतः ज्ञानी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार मेरा परिणमन पर के अधीन नहीं है। संसारी दशा में पूर्व कर्मोदय के निमित्त को पाकर अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुकूल ही मेरा परिणमन होगा, मेरी मात्र इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होगा। ऐसा जानकर दुखी नहीं होता, यही उसके तत्व ज्ञान का फल है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जीव जो है, जब भी कभी परिणमित होगा, किसी भी कारण से होगा, कोई उसे गाली दे देगा, कर्मों का उदय आ जाएगा, कोई उसको जो है यश दे देगा, ये सारी कुछ भी घटनाएं हो, तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव क्या कर लेगा इन सारी घटनाओं में? कैसा भी कर्म का उदय होने दो, कैसा भी जो है किसी का मान अपमान का प्रसंग होने दो, जीव के क्या लिमिटेशंस हैं? जीव क्या कर बैठेगा? बताओ, क्या कर पाएगा? जीव सिर्फ अपने भाव अपने कर, अपने को ही दुखी कर पाएगा, अपने को ही वो कर पाएगा, दूसरे में मतलब कोई अपने, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अपने भाव ही कर सकता है ना, क्योंकि भाव करना ही उसका स्वभाव है। जो कर्मों का उदय हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसमें भी वो आकुल व्याकुल होगा, अपने भावों के अनुसार होगा। कोई के मान अपमान के प्रसंग में भी वही होगा। जितनी भी घटनाएं उसके आसपास घटित होंगी, जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमेगा। उस स्वभाव के बियॉन्ड वो जा नहीं सकता, कि वही उसका लिमिटेशन है। इसी इस तरह क्योंकि वो इसमें दो जानता है देखता है, एक सेकंड, वो जानता है देखता है, लेकिन वो पुद्गल की तरह से परिणमित नहीं होता। जबकि पुद्गल जीव की तरह सोच विचार नहीं कर सकता, वो उसका लिमिटेशन है। लेकिन उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि वो सब प्रभावित हो सकते हैं, वही उसका करता है। तो प्रत्येक द्रव्य संसार में अपने स्वभाव के बियॉन्ड जा नहीं सकता, लेकिन जो अज्ञानी जीव है वो ऐसा मान लेता है, और इस मान लेने के कारण ही पर द्रव्यों को अपने हिसाब से अगर वो नहीं परिणमते तो दुखी सुखी होता। बोलिए। ये आपने पूरा कर दिया। मैं तो यही कह रहा था कि दो स्थिति बन रही है यहाँ, एक अज्ञानी है और एक क्या कहते हैं ज्ञानी है। ज्ञानी की तो बात सही है, उसको मालूम है कि जो परिणमन हो रहा है वो अपने स्वभाव के अनुसार हो रहा है, पर में हो रहा है या मेरे में हो रहा है। अज्ञानी है, उसकी इच्छा से अनुसार नहीं हो रहा है,
तो वो अपने हाथ पैर पटकेगा, दुखी होगा, चिल्लाएगा, क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, सब सब कुछ करेगा अज्ञात में। तो भाव को, ये भावों का ही प्रदर्शन है सब। भाव ही कर सकता है जीव, इससे ज्यादा और क्या कर सकता बता रही है, कर्तापना जीव में स्वभाव रूप है, तथापि अपने स्वभाव के अज्ञान से जीव कर्म बंद करता है। अकर्तापने का अर्थ क्या है? अकर्तापना जीव में स्वभाव रूप से है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जीव दूसरे का कुछ भी कर्तापना नहीं है, दूसरे का बिगाड़ सुधार करने का स्वभाव उसमें नहीं है, नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता, तो तथापि अपने स्वभाव के अज्ञान से जीव कर्म बंद करता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको जिला सकता हूँ, मैं इसको तंग कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये जो उसका भाव है, वो वास्तव में खोटा भाव होने के कारण उनसे कर्म बंद होते हैं। लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि मैं किसी भी परद्रव्य को परिणमा नहीं सकता, मैं निमित्त बन सकता हूँ, मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, और वो गाली के प्रभाव से दुखी सुखी हो या ना हो, मैं उसका करता नहीं। वो व्यक्ति, वो वस्तु स्वयं अपनी करता है। मैंने एक प्रहार किया जोर से एक पत्थर के ऊपर, पत्थर टूटा नहीं टूटा, वो पत्थर की योग्यता के ऊपर है। तो इस तरह से अकर्तापना जीव में स्वभाव रूप से, जीव की बात ही कही है मुख्य रूप से अभी। जबकि वो क्या कह सकते थे? अकर्तापना सभी द्रव्यों का स्वभाव है। बोले ये क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए पर द्रव्य के परिणमन के हिसाब से कोई भी कर्ता रूप नहीं है, अकर्ता ही है। हाँ, वो उसमें निमित्त बन सकता है, कर्ता तो वही बनेगा जिसका परिणमन होना है ना। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ लो। अकर्तापना जीव में स्वभाव रूप है, तथापि अपने स्वभाव के अज्ञान से जीव कर्म बंद करता है, यह अज्ञान की महिमा है ना। ये बात कौन जानता है कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं कर्ता स्वभावी नहीं हूँ? कर्ता मतलब पर का कर्ता नहीं हूँ, स्व का कर्ता हूँ। ये कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। मुझ में और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी इसको टंकोत्कीर्ण भाव से ऐसा ही मानता है, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। तो उसे दूसरे का मतलब ही नहीं। अब मेरे को तो अपनी की बात करना है ना, तो वो दूसरे द्रव्य की भी बात नहीं करता। सिद्धांत के रूप से तो कहता है कि जैसा मैं अपना करता हूँ, ऐसे सब द्रव्य अपने अपने करता है, और जैसे मैं पर का करता हूँ, वैसे सारे द्रव्य भी पर के अकर्ता ही हैं। अगर ऐसा ना हो, तो संसार में एक द्रव्य दूसरे रूप हो जाए, दूसरा द्रव्य दूसरे को परिणमित कर दे, वो छह द्रव्यों की संख्या बदल करके अनगिनत द्रव्य बन जाए, कौन किसको क्या बना देगा? लेकिन द्रव्य छह ही रहते हैं, वो अपने अपने भावों में रहते हैं, और उन भावों का निमित्त भले ही कहीं कहीं होता है, घटित होता है, लेकिन उन भावों के निमित्त से जिसको जैसा परिणमन होना है, वो द्रव्य स्वयं ही परिणमित होते हैं, उनके कर्ता वो स्वयं। ये मुख्य सिद्धांत। अगर ये सिद्धांत ना हो, तो कर्मों के उदय में होने वाले जीव के भाव निरंतर बने रहेंगे, और वो जीव निरंतर ही उस धारा में चलता रहेगा। कभी वो उस उन लक्षणों से, उन प्रभावों से मुक्त नहीं होगा, और इसलिए कभी भी मोक्ष को प्राप्त होगा नहीं। अज्ञान दशा में उसने ऐसा माना था, उसी की सजा तो भुगत रहे हैं। मैंने आपको उसी तो कुछ दिन पहले बताई थी वो। उन्होंने बोला कि यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है, उस अपराध की सजा मैं नरक में, निगोद में, कहाँ कहाँ जाकर भोगता हूँ। मैं ये नहीं जान पाता कि मैं ही मेरा करता हूँ, पर इसमें मेरा कुछ काम नहीं, मैं अज्ञानवश कुछ भी सोच लूं, लेकिन हकीकत यही है। ऐसा सभी सिद्धांत जिनवाणी में भरा पड़ा है। ये जिनवाणी का विशेषता है, जिनेन्द्र देव की वाणी की विशेषता है। वो तो अपनी बात करते हैं कि मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये सारी बातें हैं उसमें।
मैं पुद्गल जैसा नहीं हूँ। पुद्गल अपना कार्य करता है, मैं अपना कार्य करता हूँ, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। 6 कैटेगरी के द्रव्य हैं, उससे बियॉन्ड कोई द्रव्य नहीं। और वो अपनी अपनी कैटेगरी में उनके जो स्वभाव हैं, उस स्वभाव के कर्ता हैं, उनकी अपनी पर्यायों के कर्ता हैं। लेकिन पर का कोई भी परिणमन करा नहीं सकता। पर स्वयं ही परिणमे। मैं कौन सा परिणमता हूँ? मैं कितने जनेन्द्र देव की जो है वो स्वयं समूह शरण में गया, आज तक मुझे कोई ने अपने स्वभाव दशा में परिणमाया नहीं। वन कहते जरूर है कि वो चारण रिद्धिधारी मुनि आए, उन्होंने उनको उस सिंह की पर्याय में रहने वाले उस जीव को परिणमा दिया, सम्यक दर्शन दिला दिया। उन्होंने दिलाया क्या? नहीं, वो तो निमित्त बने थे। वो निमित्त बने। लेकिन वो सिंह का जीव ही जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सका। वहां इतने सारे जो है वो पत्थर रखे हुए थे, उनमें से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनमें वो योग्यता ही नहीं थी। स्वभावगत जो योग्यता है वही उसका परिणमन करने में कारण बनता है। तो उस समय उसकी काल लब्धि, भव्यता, वो ये सब सब जो है वो निमित्त थे। समय मिली, तब 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 जाके वो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ। वो जीव उसमें ही निमित्त मोक्ष। थे। वो जो मुनि थे वो उसमें निमित्त बने। हाँ, ये तो बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ में समझ में आने लगेगा आपको थोड़े दिन के बाद में। अभी शुरू शुरू में प्रारंभ में होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना टीचिंग प्रॉब्लम, तो वो आपकी बात भी सही है, ललित जी की बात भी सही है। ये सिद्धांत जो है इतना आसानी से बहुत लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो हमको स्वयं ही समझ में आता है। उसको जो उसको समझने वाला कौन है? आप ही समझोगे। दूसरे लोग आपको कितनी उदाहरण दे लें, जब तक आपको वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत सारे हम लोगों के जिस भ्रम जिस चलते दिन रहते हैं। जिस दिन जिस दिन पूरी इस बात समझ में आ जाएगी, उस दिन सारा क्रोध एकदम अपना स्वतः ही शांत हो जाएगा। कभी आपको क्रोध आएगा ही नहीं। हाँ, आप कभी भी उसमें वही भाव लगाओगे कि उसमें जब ये नियम लगाओगे तो आप बोलोगे कि अरे ये तो इसका को कारण मैं ही हूं, तो अब होने दो उसको। तो वो इतने सहज भाव से वो मुनि जाकर के आचार्य के सामने, आपने सही कहा शैलेंद्र जी, जाके कैसे स्वीकारोक्ति करते हैं, महाराज आज मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपने स्वभाव से कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो कहते कि महाराज मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, इसमें क्या गलती है, मैं तो क्रोध करते ही करता हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है। नहीं, वो अपने स्वभाव को, अपने शांत स्वभाव को कंपेयर करके देखते हैं कि ये जो मेरे अंदर में जो दोष आ गए, ये दोष मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए इनसे छूटने के लिए महाराज से विनती करते हैं कि महाराज आप मुझे प्रायश्चित दो, आप मुझे दंड दो। उसके कारण से अपने साइकोलॉजिकली मैं अपना उनकी गरहा आलोचना करके और उन दोषों से मुक्त हो जाऊं और स्वभाव में लौट। इसलिए उसको स्वभाव का हमको पक्का विश्वास है कि मेरा स्वभाव ये सब नहीं है। अगर नहीं होता तो, मेरा अगर स्वभाव होता, मुझे मालूम है कि जो होली के रंग लगा के गए हैं, ये तो मेरे शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं छुड़ाने की कोशिश करता क्या? मुझे मालूम है कि मैं ऐसा नहीं दिखता था। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को इस बात का विश्वास हो गया कि मैं अपने स्वभाव का करता हूँ, स्वभाव के अनुरूप चिंतन आदि करने का करता हूँ, अपनी पर्यायों का परिणमन मैं स्वयं कर सकता हूँ, लेकिन पर की पर्यायों का परिणमन मैं नहीं करा सकता, वो अपने अपने पर्यायों के सब जीव यह द्रव्य करता है। ऐसा क्लैरिटी आना, एक सिद्धांत की क्लैरिटी से ही जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अभाव में ही सारे कर्मों का सृजन होता है। यही उन्होंने बोला, अकर्तापना जीव में स्वभाव रूप है, तथापि अपने स्वभाव के अज्ञान से जीव कर्म बंध करता है। यह अज्ञान की महिमा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। अकर्ता जीवो अयम स्थित इति विशुद्ध स्वरसतः स्फुरचित ज्योतिर्भिश्च चुरति भुवना भोग भवन है। तथाप्य तथाप्यशासौ स्याद्यति किल बंध है प्रकृति भी, सा खल्व ज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहना। यह आत्मा पर का अकर्ता है। देखो, वो सिद्धांत जो कर्ता कर्म अधिकार में हमने शुरू में ही पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था, और उसी का जो है कंक्लूजन में, ये लास्ट चैप्टर में भी उसी का
उल्लेख किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, वो कितना बड़ा सिद्धांत है। ये शुरू में भी वही और लास्ट में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में मैं वही पढ़ रहा हूँ। मोक्ष अधिकार के बाद भी आप समझ सकते हो, इस पूरे ग्रंथ के जितने भी अध्याय थे उन सब में कर्ता कर्म अधिकार उसका मूल सिद्धांत है। तो क्या बोल रहे हैं, यह आत्मा पर का अकर्ता है तथा अपने स्वभाव से ही विशुद्ध है, यह बात निश्चित हुई। यह भी निश्चित है कि यह आत्मा प्रकट पने को प्राप्त अपनी निज चैतन्य ज्योति के फैलाव से इस लोक रूप ग्रह को प्राप्त किए हुए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं। तथापि इस जीव को कर्म प्रकृतियों का यह बंध होता है, वह इस जीव के अज्ञान भाव की महिमा का ही स्फुरण है। देखो, अज्ञान भाव ही मेरे बंधन का कारण है, वरना मैं बंधता नहीं, अज्ञान भाव से ही है। तो उन्होंने क्या बोला, निश्चय से तो जीव अपने स्वभाव में स्थित परम विशुद्ध है, अतः पर द्रव्यों का तथा पर निमित्त जन्य विकारों का भी कर्ता नहीं है। जो अपन बोल देते हैं ना कि भाई साहब ये कर्म मैंने ही बांधे, हंसते हंसते बांधे साहब। अब मैं अपने आप को समझाता हूँ कि ये कर्म तुमने ही बांधे, तुम्ही को भोगना पड़ेगा साहब, मैं ऐसा रोज कहता हूँ। तो ये कहने वाला भी व्यवहार से तो ऐसा कह सकता है, लेकिन निश्चय से नहीं कह सकता, क्योंकि कर्म बांधना मेरा स्वभाव है क्या। कर्म तो मेरी अज्ञानता के कारण बंध गए। मेरी अज्ञान दशा दूर होती है तो कर्म बिखरने लगते। वो अज्ञान दशा ही तो बाइंडिंग फोर्स है। तो क्या बोला उन्होंने, निश्चय से तो जीव अपने स्वभाव में स्थित परम विशुद्ध है, अतः पर द्रव्यों का तथा पर निमित्त जन्य विकारों का भी कर्ता नहीं है। ना मैं दूसरों का तो छोड़ो, दूसरों में मैं विकार उत्पन्न करने वाला मैं कौन होता हूँ। और नहीं साहब, वो तो कह रहे हैं कि तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया, तुमने मेरे भाव खराब किए, मैं अच्छा खासा मंदिर जा रहा था, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, तुमने ये सब किया, मुझे अंतराय पैदा किया। वो कह रहे थे साहब, और मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। और आप मान ही नहीं रहे इस बात। आप यही रट लगाए हुए हो कि मैं ही मेरा करता धरता। तो वो जीव बिल्कुल मानेगा नहीं इस बात को। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि उसने मान लिया है कि जिस तरह के दूसरे लोग मेरे करता हैं, दूसरे मुझे मेरा मूड खराब कर सकते हैं, मेरा जीवन खराब कर सकते हैं, उसी तरह मैं भी कर सकता हूँ। और ये सही कह रहे हैं कि मैंने उनका जो जीवन खराब कर दिया। तो कहाँ गलती हो रही है। ये बोल रहे हैं, निश्चय से तो जीव अपने स्वभाव में स्थित परम विशुद्ध है, अतः पर द्रव्यों का तथा पर निमित्त जन्य विकारों का भी कर्ता नहीं है। इतनी आपको क्लीन चिट दे दी। यह अपनी प्रकट ज्ञान ज्योति रूपी सूर्य किरणों से समस्त संसार रूपी भवन को प्रकाशित करता है। करता है मतलब कब करता है, स्वभाव रूप से बता रहे हैं। अब बोलो कि ये सूरज जो है, जब सूरज निकलता है तो पूरे लोक में जितना जितने उसका एरिया है उसमें पूरा प्रकाश छा जाता है, अंधकार हट जाता है। तो कोई इसको पकड़ के लिया, नहीं नहीं साहब आप गलत कह रहे हो, मेरे यहाँ तो सूरज भले ही उग जाए, मेरे यहाँ तो अंधेरा ही रहता है क्योंकि बादल छाए रहते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो, उसके स्वभाव की बात करो। जो बीच में जो व्यवधान आ रहे हैं, जो व्यवधानों के कारण आपका टेम्परेरी निमित्त के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, उससे सूर्य का स्वभाव थोड़ी बदल गया। कि साहब मैं तो मानता हूँ कि सूर्य जो है अमेरिका में अंधेरा देता है और इंडिया में जो है रोशनी देता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन निमित्तों के बिना स्वाभाविक दशा की बात की जा रही। क्या बोल रहे हैं, निश्चय से तो जीव अपने स्वभाव में स्थित परम विशुद्ध है, अतः परद्रव्यों का तथा पर निमित्त जन्य विकारों का भी करता नहीं है। यह अपनी प्रकट ज्ञान ज्योति रूपी सूर्य किरणों से समस्त संसार रूपी भवन को प्रकाशित करता है, अर्थात विशुद्ध आत्मा अपने ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला है। ऐसे अपने स्वभाव के अवस्थित रहते हुए भी
संसार में नाना प्रकार के कर्म बंधों से बंधता है। यह उसके स्वरूप बोध के अभाव की, अर्थात स्वरूप के अज्ञान की ही गहन महिमा है। सारांश यह है कि यथार्थ में इसके पास अपूर्व आत्म संपत्ति है, तथापि उसका उसे ज्ञान नहीं है। अतः दरिद्र की तरह पर मुखापेक्षी होने से दीन बन रहा है। इसमें मैं आपको एक बात और अच्छी बताऊं। संसार में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसके लिए अपन अपनी आलोचना करते हैं, गढ़ा करते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, सब करते हैं। तो कितनी देर के प्रतिक्रमण से मेरे सारे जो अपराध हैं वो धुल जाएंगे? मैं आज से थोड़ी कर रहा हूं। कितने भाव, जब से सृष्टि है तब से मैंने कितने जीवों को दुखाया, उनके मन दुखाया, कितने जीवों के प्रति अपराध किए, कितने कितने जीवों को सताया। और मैं अगर निरंतर उनकी कल्पना कर करके अपने आप को उन्हीं चिंतन में लगाए रखूं तो मैं कभी मुक्त होऊंगा क्या? जरा आप बोलोगे कि फिर तो कोई किसी का प्रतिक्रमण करे ही नहीं, अपनी गलती मानेगा नहीं। गलती मानो तो किस चीज की मानो? पर के प्रति अपराध जो हमने किए हैं वो तो उनकी क्षमा तो व्यवहार से मांगी जाती। वास्तव में निश्चय से क्षमा किससे मांगी जाती है? स्वयं से मांगी जाती। कि अरे, मैं अपनी आत्मा के प्रति अनंत क्रोधी हूँ, मैंने इसके स्वभाव को जानने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता। कितने लोग हैं वो जिनसे आत्मा की बात करो तो आप उनको गुस्सा आ जाता कि क्या आत्मा आत्मा लगा रहे। और जब संसार में किसी को किसी पर बहुत क्रोध होता है तो क्या बोलता है, इसको मेरे सामने मत लाना, इसकी बात भी मत करना, क्योंकि मुझे इससे बहुत एलर्जी। हम सबको अज्ञान दशा में अपने स्वभाव से ही अप्रीति है, तीव्र अरुचि है। हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। मैं दूसरों को भले ही व्यवहार से क्षमा कर देता हूँ, लेकिन स्व को मैंने आज तक क्षमा किया नहीं। उसके प्रति प्रीति आई नहीं। अगर प्रीति आती तो मैं क्या करता कि भैया जो दोष मैंने, जैसे दूसरों से मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसा अपने से क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? अर्थात मैं वो जिस स्वभाव की बेकदरी कर रहा था, उस स्वभाव के प्रति आदर भाव लेके खड़ा हो जाऊं तो स्वभाव की जितनी भी विषमताएं थी वो तुरंत निकल जाएं और मैं अनंत कर्मों से मुक्त हो जाऊं। मैंने ही वो बाइंडिंग फोर्स लगा रखा जिसके कारण मैं मुक्त नहीं हो रहा। किसी और का कोई अपराध नहीं, मैं ही अपने दोनों तरह के भावों का करता हूँ। इसीलिए आज बात कर रहे हैं। वो जो मेरे विकारी भाव हैं उनका करता भी मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ। और मेरे स्वाभाविक भाव का करता तो मैं स्वभाव रूप से सदा ही हूँ। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सोल्यूशन आ गया। ना मुझे किसी दूसरे से निश्चय से क्षमा मांगनी है, व्यवहार से अपन मांगते रहते। ना ही निश्चय से स्वयं के प्रति क्रोध आदि के भाव बनाए रखना है। अपने स्वभाव में लौटना ही मेरे समस्त अपराधों का की क्षमा याचना है। जैसे अपन अपने बच्चे को भूल जाए, या बच्चा हमको भूल जाए, माँ बाप को भूल गया, पहचाना नहीं और उनकी बेकदरी करने लगा। फिर उसको किसी ने याद दिलाया कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, लक्षणों से पहचाना, तो उसने क्षमा याचना की, अरे मैंने तो आपके साथ बड़ा अपराध किया, आप तो मेरे ही हो। तो उसकी क्षमा जो है वो स्वाभाविक रूप से क्षमा हो जाती। ठीक उसी प्रकार से मुझे क्षमा करने वाला कौन? क्योंकि मैंने ही क्रोध किया था अपने प्रति, इसलिए स्वयं को क्षमा भी मैं ही करूंगा। तो कैसे क्षमा करूं? बोले क्षमा करने का तरीका ये है कि मैंने जिस आत्मा आत्म द्रव्य की स्वतंत्रता छीन ली, जिसे दर दर का भिखारी बना दिया, संसार में रगड़ने के लिए उसको बाध्य कर दिया, उस आत्मा को इस मोह जाल से निकालने वाला भी मेरा स्वभाव ही है, मैं स्वयं। ऐसा भाव जब जीव को आ जाता है तो उसकी अनंत क्षमा होती है, निश्चय क्षमा होती है। और क्यों होती है क्षमा? क्योंकि क्षमा मेरा स्वभाव है। इसलिए तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव।
देखो, आप जब बहुत गहराई से चिंतन करोगे तो अपने आप अपने मुंह से ये निकलने लगेगा। जैसे आप भी कोई भाषा बोलने लग गए जो जो पढ़ने वाले बोलते हैं, कि मैं क्या करूं, ये सीखी सिखाई बातें बातें नहीं। ये तो जब एक क्षण के लिए भी मैं स्वभाव में जाता हूँ तो मेरे अवश्य इस तरह का चिंतन बाहर आने लगता। तो आगे लिखा उन्होंने, जो स्वभाव से विशुद्ध है। सर मीटिंग है। हाँ, एक सेकंड। जो स्वभाव से विशुद्ध है उसमें अज्ञान अपना प्रभाव रखे और उसे बंधन में डाले, ये कैसे संभव हो? कल अपन इसको पढ़ेंगे। और मैं भी एक और बात बता दूं, जो लोग अभी देर से आए थे बाद में, कि हम लोग जो मंदिर के काम से मसूदा सागर महाराज से मिलने जा रहे हैं कल। तो 3 दिन तक शायद मैं स्वाध्याय में नहीं रहूंगा डायरेक्टली। अमित जी से बात हुई है, वो अपना जो कर्ता कर्म अधिकार है, जो इसमें अपन पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आपके साथ में इन 3 दिनों में। तो क्लैरिटी भी आपको आएगी। और वो इसी ग्रंथ में से हमने पहले ही पढ़ा था। हमारा स्वभाव है अभी कि दशा ऐसी कि हम भूल जाते हैं। तो वो उसको निमित्त से आपको उसका भी लाभ मिलेगा 3 दिन तक। ठीक है साहब, तो 3 दिन के लिए हम आपसे वो चाहेंगे। और समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। हम्म। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंधे विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।